परमेश्वर की स्तुति हो सारी भलाइयों के लिए। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी महिमा करती हूँ। हमारा राजाओं का राजा, महिमा मैं, हमारा छुड़ाने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ रात्रि के समय पिता परमेश्वर। परमेश्वर की स्तुति हो, मेरे जीवन से परमेश्वर की स्तुति होता रहा करे। हालेलुया। हर एक भलाइयों के लिए पिता परमेश्वर, हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर जो आपने मेरे जीवन में किया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सभी लोगों के जीवन में आपने किया है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। राजाओं का राजा, महिमा मैं, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अनंत जीवन का स्वामी, मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, हमारा मुहैया करने वाला, इस रात्रि के समय आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सुबह से लेके अभी तक परमेश्वर पिता आपने संभाला है, हमारे जीवन में आपने अगुवाई की है पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज मसीह में जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे और आप सेम नहीं रहेंगे। आज इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर आपको वचन से शुद्ध करेगा, पाक और पवित्र करेगा और आप बदल जाएंगे, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं, अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर हमें आया है। और ये जो नरक है ये शैतान के, उसके कार्यों के लिए, लेकिन परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हम सभी लोगों को बहुत प्यार किया है और प्रेम परमेश्वर ने प्रकट किया, प्रूफ दिया है। परमेश्वर जो हमसे प्रेम किया है उसका प्रूफ परमेश्वर ने कलवरी क्रूस पर दिया है। कोई भी किसी के लिए अपनी जान को नहीं देता, कोई भी किसी के लिए अपना बलिदान नहीं देता। क्या आप दूसरे के बदले में आप गोली को खा सकते हैं? क्या एक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के बदले जेल में जाना पसंद करेगा? क्या एक व्यक्ति दूसरे के बदले में आप उनका सारा दोष क्या वो अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है? आज कोई भी नहीं है, लेकिन हमारा एक परमेश्वर है जो कि अब हमारा सारा पाप को, हमारे दुख को, मुसीबत को, तकलीफ को, दोष को, हर चीज को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया है। और परमेश्वर ने क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए अर्पण कर दिया, बलिदान कर दिया, क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहते, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा देना चाहते, क्योंकि परमेश्वर हमें रोता हुआ नहीं देख सकता, परमेश्वर हमें दुखों में, तकलीफ में, मुसीबतों में नहीं देखना चाहता, बल्कि परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आया है, अनंत जीवन देने के लिए। और देखिए, परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर जो मर गया था और वह जी उठा, 3 दिन बाद मर के जी उठा, और आज तक परमेश्वर की कब्र खाली है, वहां पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तो जी उठा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। और हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप स्तुति क्यों नहीं करते हो? क्योंकि परमेश्वर हमारा जी उठा। आप स्तुति क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर की प्रशंसा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि प्रभु ने हमें चुन लिया है और हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड है, हम लोग धन्य लोग हैं, हम परमेश्वर की नीच प्रजा हैं। प्रभु ने हमें चुन लिया। मैं उन दिनों को याद करती हूँ सच में, कि हम जो अपने जहाँ पर हम रहते थे और वहाँ गए, जब मैं चारों ओर सब घर को मैं देखा करती थी, और हमारा ही घर ऐसा था कि जो प्रभु यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगल घर में देखती थी, अपने बगल वाले में घर में देखती थी, परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा, लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब बगल घर में देखा तो वो भी नहीं, सामने घर में देखा तो उन्होंने कई साल पहले परमेश्वर के वचन को जाना था, बाइबल भी रखा था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को मानने से इनकार कर दिया, धर्म के कारण, अपने जाति के कारण, और उन्होंने परमेश्वर का एक्सेप्ट नहीं किया। और भी मैंने अपने पड़ोसी, आस पड़ोस और जो अपने कॉलोनी में जहाँ रहते थे, सब घर के बारे में जब मैंने देखा तो कोई भी परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कोई भी नहीं। वो उनके घर में परमेश्वर का सुसमाचार आया था किसी न किसी के थ्रू, लेकिन कोई भी नहीं। और जब मैंने अपने घर को देखा तो मैं बहुत आनंदित हुई और मैं बहुत खुश हुई कि परमेश्वर ने मुझे चुन लिया, हमारे परिवार को चुन लिया, जो कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम कुछ जानते तक कि नहीं, हम परमेश्वर का नाम भी नहीं सुने थे, हमें यह भी नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्या परमेश्वर कभी जीवित भी होता है? क्या परमेश्वर कभी मरता है और कभी जीवित भी हो उठता है? हमें ये तक के भी नहीं पता था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, सच में परमेश्वर जी उठा है। और ये भी हमें नहीं पता था कि आज तक हम कौन सी भगवान की पूजा करते थे, जो कि मरा हुआ, जो कुछ नहीं बोल सकता, ना चल सकता है, ना फिर सकता है, ना मैं छू सकता है, ना ठीक कर सकता है, लेकिन हम तो जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वह जीवित है और हमें छुड़ाता है। और हम लोग ब्लेसेड, और ब्लेसेड हम धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना।
हमने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने अनुग्रह को हम पर किया, अपनी दया को हम पर उंडेला, ताकि हम परमेश्वर के नाम को जान सके। तो आप लोग भी जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, परमेश्वर को अब जान पाए। ये सबसे बड़ी गवाही है हमारे जीवन की, हम परमेश्वर को जान पाए। चाहे हमारे जीवन में संकट है, तकलीफ है, मुसीबत है, लेकिन उसी के कारण ही तो हमने परमेश्वर को जाना है। आज हो सकता है कि आप भी अपने संकट की वजह से ही आपने परमेश्वर को जाना, तो इसलिए आप मुंह बंद करके क्यों बैठते हो? आप परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं करते हो? आप पारिवारिक प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? परमेश्वर की स्तुति क्यों नहीं करते हो? भजन क्यों नहीं गाते हो परमेश्वर का? आप वर्शिप सॉन्ग क्यों नहीं सुनते हो? आप परमेश्वर का भजन गान क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा परमेश्वर तो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा है। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो उस जमाने में चंगा करता था, लेकिन अब इस जमाने में नहीं करता। ये बहुत ही गलत धारणा है। मेरे मन में भी एक बार ऐसे ही आया था कि शायद परमेश्वर उस समय, जब हम परमेश्वर में नहीं थे, उस समय परमेश्वर ने चंगा किया, और उस समय जब परमेश्वर इस धरती पे आया था, जब परमेश्वर जी नहीं उठा था, उस समय चंगा करता था। बहुत ही गलत धारणा थी। बाद में धीरे धीरे वचन को मेडिटेट करने के बाद परमेश्वर जब बात करने लगा, तब समझ में आया तो परमेश्वर तो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। उसका वचन कभी नहीं बदलता। जब परमेश्वर उस समय हमको दर्शन देता था, तो आज भी परमेश्वर दर्शन देगा। उस समय जब परमेश्वर हमसे बात करता था, तो आज भी परमेश्वर बात करेगा। आज हम परमेश्वर की आवाज को क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारे हृदय शुद्ध नहीं है, हमारे विचार में मलिनता आ गई है, हमारे दृष्टि में, हमारी आंखों में गंदगी छा गई है। बुरे विचार आते हैं, गलत चीज सोचते हैं, गलत चीज देखते हैं, और मोबाइल को हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम गलत चीजों में ध्यान लगाते हैं। यदि हम ज़्यादा टाइम मोबाइल को देते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं। हम किसी भी चीज़ में यदि परमेश्वर को कम टाइम देते और दूसरे को ज़्यादा टाइम देते, तो इसका मतलब क्या है? हम मूर्ति पूजा करते हैं। इसलिए आप परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। परमेश्वर के सम्मुख में अपना पर्सनल प्रेयर कीजिए, जिसे हम कहते हैं हिंदी में व्यक्तिगत प्रार्थना। एक रूम में बैठ कर प्रार्थना करना और पारिवारिक प्रार्थना भी वैसे ही ज़रूरी है। मेरे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे काम हुए, बहुत आशीष किया कि जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते थे, तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग को दिया, आशीष को दिया। बंधन टूट गया। जो मैं हमेशा बीमार पड़ती थी, फीवर रहता था, टाइफाइड रहता था, और गर्मी में भी मुझे स्वेटर पहनना पड़ता था। तो देखिए, जब हम परमेश्वर की स्तुति करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे और क्वालिटी टाइम को देने लगे, शाम को 6 बजे हम प्रेयर करने बैठ जाते थे, और वैसा ही हम रोज करते थे। और 1 घंटे नहीं, जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता था, हम प्रार्थना करते थे। और सच में, और हमारे बंधन टूटे। जो बुखार, जो फीवर, जो प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं थी मेरे जीवन में, परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, सारे बंधन टूट गए, क्योंकि मैंने क्वालिटी टाइम को परमेश्वर को दिया। हालेलुया। तो आज आप भी अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति करें, पर प्रार्थना करना ना छोड़ें, स्तुति करना ना छोड़ें। लेकिन आज हम कई लोगों को देखते हैं कि स्तुति प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमें कुछ हो ना जाए, कि शैतान अटैक ना कर ले। और आज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है अपने आसपास के चारों तरफ को देख के। परमेश्वर का प्रेम जिसके अंदर में है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि उसका आत्मा क्या है? शुद्ध, अपने हृदय को शुद्ध करता है, परमेश्वर का प्रेम के लिए प्यासा रहता है, परमेश्वर के प्रेम को चाहने लगता है। हालेलुया। परमेश्वर से बात करना चाहता है, परमेश्वर को देखना चाहता है। जब मैं छोटी थी, उस समय मेरे मन में दिन भर यही होता था कि मुझे परमेश्वर से बात करना है। मुझे नहीं पता, परमेश्वर मुझसे बात कर, मुझे नहीं पता, मुझसे बात कर पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता। और मैं जो लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मैं एकदम सिंपल और साधारण लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। हालेलुया। और ये परमेश्वर का प्रेम जो मेरे दिल में था, मेरे अंदर था, मैं चाहती थी कि प्रभु मुझसे बात कर, मुझे नहीं पता, मुझसे बात कर, मेरी आपकी वाणी को सुनना चाहती हूँ। मैं ऐसे करके, जैसे बच्चा अपने माँ बाप से बात करता है, मैं वैसे ही परमेश्वर से बात किया करती थी। मुझे नहीं पता, प्रभु मुझसे बात कीजिए, जैसे एक बच्चा जिद करता है उस तरीके से। और सच में इसे हम कहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। तो आपको पर्सनल रिलेशनशिप करना है परमेश्वर के साथ, संबंध बनाना है परमेश्वर के साथ, और वह केवल हम परमेश्वर के साथ कर सकते हैं। वो केवल हमसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं, पर्सनल, जो व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा ही। और अभी भी मैं जब वचन बता रही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक से मैं भर रही हूँ, लेकिन आज मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ कि टाइम को मैं ज़्यादा लंबा नहीं लेना चाहती। और सच में ऐसा लग रहा है कि अभिषेक अभी तुरंत, ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, और अभिषेक मेरा हृदय में उमड़ रहा है, जैसा मुझे लग रहा है। मैं बता नहीं सकती आपको, बट मैं कंट्रोल कर रही हूँ उसको यीशु में, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ कि ज़्यादा समय ना लूँ आपका। हालेलुया। और प्रार्थना में जल्दी से जल्दी मैं प्रार्थना कर सकूँ आप लोगों के लिए। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा करता है कि गाइड करता है,
पवित्र आत्मा का अभिषेक और वो प्रेम के कारण जब हम परमेश्वर के प्रेम में भर जाते हैं तो उस समय आपको कुछ समझ में नहीं थी हम क्या करें, और आपको मन करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे, और आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे मन में डाला गया है, हालेलुया, वही हमें पापों से शुद्ध करता है, वही हमें छुड़ाता है और हमें बंधन से आज़ाद करता है। हालेलुया हालेलुया, रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा, हालेलुया। सच में परमेश्वर का जो प्रेम है, अभिषेक अभी भी कार्य कर रहा है। इसलिए ये जो अभिषेक है, ये पवित्र आत्मा का अभिषेक, आप कई लोग आज इस प्रार्थना को और इस वचन को सुनते सुनते आप चंगे होंगे, इस प्रार्थना को सुनते सुनते चंगे होंगे। परमेश्वर की स्तुति, और आप परमेश्वर के प्रेजेंस को तुच्छ न समझें। आप इधर भी चले जाएं, उधर भी सुन लें, परमेश्वर में बैठे रहें, इधर उधर ना देखें। हालेलुया, परमेश्वर हमारे बीच में जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और मैं नहीं कह रही, ये परमेश्वर ये सब बात को बोलने के लिए बोल रहा है, और मैं जब वचन बताती हूँ मेरी आंखों से आंसू निकलता है, और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा आंसू निकलने लगते हैं। मैं बता नहीं सकती कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है। तो आज आप भी उस परमेश्वर के प्रेम से भर जाइए। यदि आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आप देखिएगा आप करने लगेंगे, आपका परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा, और जो प्रेम उमड़ने लगेगा आपके अंदर से, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक आएगा आपके ऊपर में, और आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा गदीरा रबा गदीरा रबा शरा रबा कतीरा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अभी मुझे परमेश्वर बोल रहा है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, तो आप सभी प्रार्थना में बैठ जाइए। यीशु के सामर्थ्य नाम में अपने आप को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में आज समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के प्रेम के लिए प्यासे हों, प्रभु को बोलिए, प्रभु अपने प्रेम से भर दीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध और पवित्र कर दीजिए। मैं आपके सामने, मैं आपके समान पवित्र होना चाहती हूँ। मैं अपनी आंखों से परमेश्वर आपको देखना चाहती हूँ। मैं आपकी मीठी वाणी को सुनना चाहती। परमेश्वर वह आग का अभिषेक से भर दीजिए पिता परमेश्वर, जिनका पवित्र आत्मा, जिनके पास पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक नहीं है, वो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, आपके जो दर्द है वो खत्म हो जाएंगे पवित्र आत्मा का आग के अभिषेक के द्वारा। परमेश्वर के प्रेम से भर जाए। सच में परमेश्वर के प्रेम के जैसा और कोई दूसरा प्रेम नहीं है, वो एकमात्र सच्चा और अद्वैत परमेश्वर। आपको रोज प्रार्थना करने का मन करेगा, रोज 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 आप बोलेंगे कि मुझे आज प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है क्योंकि मुझे परमेश्वर से बात करना है, मुझे प्रार्थना करना है क्योंकि मैं मीठी वाणी को सुनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आज आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाइए, अपने हृदय को पाकर पवित्र और शुद्ध कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। ऐसे ही जब हम अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपके दुख खत्म हो गए, कब आपकी समस्या खत्म हो गई, कब आप इस बीमारी से आजाद हो गए। आपको पता ही नहीं चलेगा। जब हम परमेश्वर के प्रेम में आ जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम से भरपूर हो जाते हैं, तब क्या होता है, ये सारी समस्या खत्म हो जाती है। हम धीरे धीरे परमेश्वर के निकट आने लगते हैं और पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक हमें छाने लग। परमेश्वर का आग का अभिषेक हमारे चारों ओर होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर क्या है, आग किसी शर्पाना हमारे चारों ओर, इसलिए कोई महामारी हमें छू नहीं सकती, कोई बीमारी, कोई गरीबी हमें छू नहीं सकती। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज अपना क्वालिटी टाइम परमेश्वर को दें, आप अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को दें। हालेलुया। यदि आप अपना बेस्ट टाइम परमेश्वर को देंगे तो आप देखेंगे, आप अपने जीवन में आशीष का उमड़ता आपके ऊपर आते हुए देखेंगे। हालेलुया। यीशु के लोग जय, यीशु के लोग जय। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा देने वाला पिता परमेश्वर, हमारा मुहैया करने वाला पिता परमेश्वर। आज आप छुटकारा को पाएं और यीशु के सामर्थ्य में अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के सम्मुख में। अपने आत्मा, प्राण और देह को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। बोलिए, प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरा शरीर को शुद्ध कीजिए, मेरा मन को शुद्ध कीजिए, मेरी अंतर आत्मा, मेरा विवेक, मेरा कॉन्शियस को शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी, मेरे हृदय को स्वच्छ कांच के समान बना दीजिए। मेरा जो हृदय वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री, न कलंक हो, बल्कि निष्कलंक होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। परमेश्वर के आगमन में वही लोग उठाए जाएंगे जो परमेश्वर के पहला प्रेम में है, जिन्होंने अपने हृदय को शुद्ध किया है, जिन्होंने अपने वस्त्र को शुद्ध किया है, जो गाली नहीं देता, जो झूठ नहीं बोलता, ना चोरी करता है, न किसी के घर का लालच करता है, न व्यभिचार करता है, न अपनी आंखों से गलत चीज देखता है, न अपने मुंह से कोई गलत चीज बोलता है। परमेश्वर के प्रेम में रहता है, जिन्होंने पूर्ण रीति से परमेश्वर में आ चुके हैं और उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और परमेश्वर में विश्वास करता है, एनी टाइम परमेश्वर पे विश्वास करता है, भरोसा रखता है, वही परमेश्वर के आगमन में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर से अनकंडीशनल लव कीजिए, बिना शर्त के परमेश्वर से प्रेम कीजिए। कई लोग इसलिए ऐसा प्रेम करते, प्रभु ये देगा तो मैं करूंगी, प्रभु ये देगा तो मैं ये करूंगा। मैं भी जब छोटी थी, जब हम पर मसीह को नहीं जानते थे, तो मैं बोलती थी, प्रभु मुझे पास कर दे तो मैं इतना नारियल चढ़ाऊंगी, प्रभु मुझे पास कर दे तो मैं इतना तेल चढ़ाएंगे, हम मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। हम रिश्वत देते हैं परमेश्वर को, हम क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं। लेकिन आपको अब रिश्वत देने
करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद करना है, प्रभु की स्तुति करनी है, परमेश्वर की महिमा करना है। आपको परमेश्वर का एनी टाइम, हर टाइम परमेश्वर की स्तुति करना, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, सब में परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद और स्तुति करना। और देखेगा आप अपने जीवन में से सारी बीमारी, सारे रोग, कष्ट, मुसीबत, क्लेश सब खत्म हो जाएंगे और आप आत्मिक जीवन में तो बढ़ेंगे ही, साथ में परमेश्वर आपको भौतिक जीवन, मतलब जो कि आपको जो जरूरत की चीज़ है उससे भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का अभिषेक अब हमारे बीच में मौजूद है। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है, आपको छुटकारा देना चाहता है, अनंत जीवन देने के लिए आया है पिता परमेश्वर। हालेलुया। और परमेश्वर के सम्मुख में आ जाएं। घुटने पे यदि आ सकते हैं तो घुटने पे बैठकर प्रार्थना करें परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेजेंस में बैठे रहिए। परमेश्वर हमारे बीच में है। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, आप आज सेम नहीं रहेंगे, बल्कि आपकी परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी परिस्थिति दुखदायक है तो आपका शोक जो आनंद में बदल जाएगा, आपका दुख आनंद में बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अय्यूब के जीवन में उसका जो जीवन में जो पहले तो सुख था, लेकिन उसके बाद दुख आया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसका दुख पूरा खत्म हो गया। परमेश्वर ने उससे डबल ब्लेस किया, उससे दोगुना आशीष, और पहले से भी अधिक उसके पास सब कुछ था। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसके दिल में था और उसके मुंह से कोई निंदा नहीं निकली। परमेश्वर के प्रति दुख में भी, क्लेश में भी वो परमेश्वर में अड़े और खड़ा रहा। तो आज आप भी अड़े और खड़े रहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा आपके रोग खत्म हो जाए, आपके दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा बाबा तिरे रबा कति रबा शेजा के तेरा रबा कति। हालेलुया। रिगी के तेरा रबा शेरी के तेरे रबा कति रबा कति रबा शेरा रबा कति रबा तिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में रात्रि के समय प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु जी शुद्ध कर दीजिए, ने पवित्र कर दीजिए पिता परमेश्वर। अभी तक जो परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, अभी इसी वक्त प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं अपना जीवन आपको देती हूँ, मैं अपना जीवन आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपना आत्मा प्राण अध्याय आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ करके आप अपने मुंह से अंगीकार कीजिए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आपके हर एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आज कल और युग नियोग एक सा है। परमेश्वर जो पहले कार्य करता था, आश्चर्य कर्म करता था, जो परमेश्वर चंगा करता था, जैसे पतरस के श्वास को जब उसका हाथ को छुआ तो उसके ज्वर उतर गए, और वैसे ही आज आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। और पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत उमड़ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है। आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी परिस्थिति बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, जो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे के तेरे रबा कतिरा रबा कतिरा रबा शेरा रबा कतिरा डी के तेरे रबा कतिरा रबा तेरा। यीशु के सामर्थ्य नाम आपकी परिस्थिति बदल जाए, आपकी परिस्थिति बदल जाए। आप आत्मिक जीवन में बढ़ने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग, जिनको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, यीशु के नाम से परमेश्वर का प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस अभिषेक के द्वारा भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आग का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी प्रॉब्लम, हर एक समस्या खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा बाबा शेरे के तेरे डबा कतिरा डगे तेरे डबा कतिरा डबा कतिरा डबा शेरा डबा कतिरा डबा तेरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप कष्ट से आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, अद्भुत रीति से परमेश्वर मुहैया कर रहा है, आपकी हर एक परमेश्वर जरूरतों को पूरा करके दे रहा। हालेलुया। घबराए ना और चिंता ना करे, परमेश्वर मुहैया कराने करने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने मुहैया किया, परमेश्वर सब कुछ पूरा करके दिया। अय्यूब के जीवन में पूरा करके दिया। परमेश्वर तो आज आपके जीवन में भी सब कुछ मुहैया करके देगा। विश्वास करे परमेश्वर में। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की महिमा हो। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आदर के योग्य प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। रात्रि के समय हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपका फाइनेंशियल ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों को परेशान है अपने जीवन में, यीशु की सामर्थ्य, आपकी परेशानी खत्म हो जाए, आपका दुख खत्म हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम। आपके कष्ट खत्म हो जाए। जो सुसाइड करना चाहते हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। परमेश्वर को पुकारे, वो सब कुछ पूरा करके देगा। आप अपने नहीं है, परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीद लिया। अब आप अपने शरीर के नहीं, अब आपका शरीर जो आपका आत्मा प्राण दिए परमेश्वर का है, यीशु मसीह की समर्थी दी। आप अपने शरीर को नुकसान करते तो इसका मतलब आप पाप करते हैं और आप भारी दंड के योग्य हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। और अनंत नरक है, न वहाँ आग का भी बुझता है, न वहाँ का कीड़ा का भी मरता है। और वहाँ पर आपको आप इस शारीरिक जीवन में तो अपने आप को समाप्त कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर आप कैसे करेंगे? वहाँ का आग रात दिन जलता है, रात दिन जलता है। वहाँ एक पानी का बूंद भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो सोच रहे हैं
ये सोच खत्म हो जाए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। घबराए ना और डरे ना, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, प्रभु के स्तुति। परमेश्वर ने इसराइलियों को छुड़ाया तो प्रभु आपको भी छुड़ाएगा, आपको भी, आपके भी हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये डर की आत्मा खत्म हो जाए आपके जीवन में से राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। भय की आत्मा आपके जीवन से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक समस्या खत्म हो जाए, शक की आत्मा खत्म हो जाए। परमेश्वर पे शक ना कर, वो सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया, रबा बाबा बा शेरे गदीरे डबा गदीरे डबा। जहाँ पर भी दर्द है, जहाँ पर भी प्रॉब्लम है, अपने हाथों को वहाँ पर रखें यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रॉब्लम खत्म हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका इम्यून सिस्टम एक स्ट्रांग हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो कमजोरी है, वीकनेस है, यीशु के नाम से वीकनेस खत्म हो जाए, कमजोरी खत्म हो जाए। आपका ब्लड पूरा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हीमोग्लोबिन पूरा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो रिक्वायरमेंट है शरीर को यीशु के नाम से पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनको खाना खाने की इच्छा नहीं होती है वो खाना खाएंगे आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो खाना शुद्ध और पवित्र हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा बाबा बा शेरे गदीरे डबा गदीरे डबा गदीरे। स्किन प्रॉब्लम, जिनके स्किन प्रॉब्लम है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। दर्द गायब हो जाए, आपके घुटने का दर्द गायब हो जाए, आपके हाथों का दर्द खत्म हो जाए, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इतने साल से दवाई खा रहे लेकिन फिर भी दवाई कार्य नहीं करती है, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे। परमेश्वर आपको दवाई से छुटकारा दे, और जो दवाई आपका कार्य नहीं करती आप प्रार्थना करके खाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका दवाई काम करने लगेगा यीशु के सामर्थ्य नाम। जल्द ही आप उस दवाई से भी छुटकारा पालेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जो पेट का दर्द है वो खत्म हो जाए, जो स्टोन है खत्म हो जाए, जो पथरी गायब हो जाए, रसौली गायब हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको छुटकारा दिया, चंगा किया। आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। महिमा में पिता परमेश्वर सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद कि आंखों की प्रॉब्लम खत्म हो जाए और चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कानों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका हृदय शुद्ध और पवित्र हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके पैरों के दर्द खत्म हो जाए, आपका स्वेलिंग खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हर एक दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा आपके बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका जो यूरिन में प्रॉब्लम है, जलन होती है, यीशु के नाम से बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, जो खुजली होती है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके शरीर में ऐसा लगता है कोई सुई चुभ हो रहा है, यीशु के नाम से बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए यीशु के नाम। दुष्ट आत्मा के अटैक से आप आजाद हो जाए यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा खत्म हो जाए आपके जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना करना शुरू कर दें। आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना करना शुरू कर दें, व्यक्तिगत प्रार्थना करना शुरू कर दें, वचन को पढ़ना शुरू कर दें, और आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। अपने जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर को दे अपने लाइफ में। हालेलुया, रबा बाबा शरीर के तेरे डबा गदीरा डबा तेरा। शुगर पूरा कंट्रोल हो जाए, बीपी कंट्रोल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ को अपने गले में रखें यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ, आपके सांस लेने की प्रॉब्लम जो दिक्कत आई, आप सांस लेने पाएंगे फ्रीली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सांस की तकलीफ है खत्म हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गले का दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका दांत की दर्द खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कोरोना से इन्फेक्टेड है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया हालेलुया, प्रभु आपने छुटकारा दिया, चंगा किया। मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। यीशु के सामर्थ्य नाम में जो हॉस्पिटल है इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा बाबा शेरे के तेरे डबा खतीरा डबा शेरे के तेरे डबा खतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जल्दी से आप चंगे हो रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु आपको चंगा कर, अब छुटकारा दे रहा है। अब आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर बोलिए, जी परमेश्वर मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा करके आप अंगीकार करें अपने मुंह से। हालेलुया, यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोरोना खत्म हो जाए आपके शरीर में से, हमेशा के लिए खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो डॉक्टर, जो नर्सेस हैं, जो रात दिन जो कार्य कर रहे, जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो रात दिन कार्य कर रहे हैं फ्रंट लाइन में खड़े होकर, मैं सभी को
को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। कोई महामारी आपको छू नहीं सकती यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो यीशु के सामर्थ्य ने कोई महामारी आपको छू नहीं सकती यीशु मसीह के सामर्थ्य को आपके चारों में यीशु के लहू में कवर करते हैं। आप जहाँ वर्क प्लेस में काम करते हैं यीशु के लहू में मैं कवर करती हूँ, हॉस्पिटल में यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इस दुनिया से, इस वर्ल्ड से यीशु के नाम से ये कोरोना खत्म हो जाए, क्या ये पूरा कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इटली से, फ्रांस से, अमेरिका से, इंडिया से, पाकिस्तान से, हर जगह से ये कोरोना खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य, इसका नामो निशान मिट जाए और न्यू वैक्सीन तैयार हो जाए। यदि परमेश्वर की मर्जी तो न्यू वैक्सीन तैयार हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती प्रभु जी, हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जो बच्चों में इसको यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपके जो बच्चे जो एडिक्टेड हैं गलत चीज़ों से, यीशु के नाम से परमेश्वर को छुटकारा दे रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। बुरी आदतें हैं, जो शादीशुदा वो भी जो बुरी आदत जो करते हैं, जो एडिक्टेड है, यीशु के नाम से छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य। जो यूथ से, जो बच्चे, यीशु के नाम से छुटकारा मिले बुरी आदत से, एडिक्शन से, जो गलत जो एडिक्टेड हो चुके हैं, यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से जो नशे जो करते हैं यीशु के नाम से छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का नशा छोड़कर चले जाए आपको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप सुधरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप एक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपका डाइवोर्स का केस कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम का जो भी केस चल रहा है आप जय पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। केस आपकी ओर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जिन्होंने झूठा केस किया आपके ऊपर वो वापस ले रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यू आर गोइंग टू सी मिरेकल इन योर लाइफ। हालेलुया। रबाबा शेरे के तेरा डबा गदी डबा तेरा। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हर एक भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हमारा क्षमा करने वाला प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपको फाइनेंस का मैं ब्लेस करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीड को जो बोते हैं, बीज को बोते हैं, ऑफरिंग देते हैं, दशमांश देते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की अपरंपार आशीष हो आपके ऊपर, आपके घरानों में यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपके परिवार में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के लहू में मैं आपको कवर करती हूँ, आपके फाइनेंस को कवर करती हूँ, आपकी नौकरी को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य, आपकी नौकरी सुरक्षित हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु जी परमेश्वर का धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। इनके फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इनके कर्ज से परमेश्वर इन्हें आजाद कर दो पिता परमेश्वर। ये जो पिता परमेश्वर दबे हुए, जो परेशान है पिता परमेश्वर, फाइनेंस को लेकर इनकी हर एक जरूरतों को पूरा करके देना मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। क्योंकि जो देते हैं उसी को आप प्राप्त करते हैं। क्षमा करो तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम है, यीशु के सामर्थ्य नाम है। चाहे आप जो कुछ भी देना बोने के समान है। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यदि आप दूसरों को परेशान करेंगे तो आप बदले में वही मिलेगा। हर एक व्यक्ति जितना बोता है उससे अधिक ही वह काटता है। उसी प्रकार से जो आप दूसरों को देते हैं उसे आप वापस जरूर पाएंगे यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। बढ़ा हुआ नाप में आप पाएंगे और पूरा नाप दबा दबा कर हिला हिला कर उभरता हुआ आप दूसरों को दया देते हैं तो आपको भी दया मिलेगी। यदि आप प्रेम और यदि आप प्रेम करते तो आपको भी प्रेम मिलेगा। क्षमा करते थे तो वो भी आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप किसी के हेल्प करते हैं तो आपको भी परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा और परमेश्वर आपको आपके जीवन में बड़ा अद्भुत कार्य करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप दूसरे की भी सहायता करें और मदद करें और परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखता है। हालेलुया। आपकी फाइनेंस आज ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपको कर से छुटकारा मिले, आपका बंद दरवाजा खुल जाए, बिजनेस का द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के कामों को आशीष मिले, परमेश्वर आपको ब्लेस करे और अधिक अधिक ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य रुके हुए पैसे मिल जाए, जिनको आपने उधारी दिए वो वापस करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के। मन और हृदय को खोल दो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। मुहैया करने वाला, छुटकारा देने वाला पिता
पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर सब कुछ करता है और परमेश्वर के लिए सब, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने फाइनेंस को समर्पित कर दीजिए, अपने पैसे को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि ये जितना भी परमेश्वर आपको देता है, ये जितना भी है आपके पास, वो सब आपको परमेश्वर दिया है। परमेश्वर आपको शक्ति दी है तो आप कर पा रहे हैं, और परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। और आप ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बीज बोते हैं परमेश्वर उसको बड़ा फलवंत करे और आशीष दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप सेम ना रहे, आप बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु जी, और ये बड़ी गवाही के साथ वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। का वीजा का रास्ता खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ब्लेस कर रहे हैं, मैं धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे दिया, परमेश्वर आपको न्यू बिजनेस देने जा रहा है। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। आपको परमेश्वर नया इनकम का रास्ता खोल कर दे रहा है, न्यू इनकम सोर्स परमेश्वर खोल कर दे रहा है। आपके बंद दरवाजे खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके घर में जो हानि होती है वो हानि खत्म हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉसेस, जो आशीष का काम रुक गया, अब आपके घर में फिर से आशीष आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आयत का आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप अकेले नहीं है, निराश ना हो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। आपको परमेश्वर ब्लेस कर छुटकारा दे रहा है। परमेश्वर आपको कभी ना छोड़ा और ना कभी त्यागा है। परमेश्वर कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग, इधर उधर मत ता, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के, इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही हमारा छुड़ाने वाला और हमारा मुहैया करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि जो मुझसे स्नेह किया है मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। और सच में परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखेगा। और जो उसने मुझसे स्नेह किया, यदि परमेश्वर के प्रेम में रहता है, उद्धार को पा लिया, तो परमेश्वर 100% आपको छुड़ाएगा। चाहे आपके आत्मिक जीवन में जो भी हो प्रभाव, उसको परमेश्वर ब्लेस करेगा। और आपके शारीरिक जीवन में, संसारिक जीवन में जो भी जरूरत है परमेश्वर आपको मुहैया करा के देगा। आपकी सारी परेशानियां, दुखों को परमेश्वर दूर कर दिया। परमेश्वर आपके परिवार में आपको ऊंचा करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो, परमेश्वर का धन्यवाद। जो आपको गलत बोलते थे, यीशु के नाम में अब आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा। अब जिस स्थान में लज्जित हुए, परमेश्वर आपको उसी स्थान में आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। आपके बच्चे ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो छोटे बच्चे, छोटे बेबीज है, सबको मैं यीशु के लौ में कवर करती हूँ। यीशु के लौ में जिनके पास संतान नहीं, प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ संतान की आशीष मिले, ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम। और एक बड़ी गवाही है कि परमेश्वर ने भाई को परमेश्वर संतान की आशीष दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आपको भी परमेश्वर देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको आशीष कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। परमेश्वर आपको आपके घर में नए रिश्ते आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, बेस्ट जीवन साथी दे। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु आपको आशीष कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते हैं इनके आत्मिक जीवन में ग्रोथ करने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए और स्ट्रांग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुबह उठते तो परमेश्वर का से प्रार्थना करें और वचन को खाएं, रोटी को खाएं, आत्मिक रोटी को खाएं जो परमेश्वर की वचन है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर आपको छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपको ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। इस परमेश्वर रात्रि के समय परमेश्वर एक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। यीशु के लौह में कवर करती है। जो उनको नींद नहीं आती है, आज यीशु के नाम से परमेश्वर आपको अच्छी मीठी नींद दे। जिनको बुरे सपने आते हैं, यीशु के नाम से बुरे सपने खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जो गलत विचार आते हैं, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु आज आपको मीठी नींद देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे स्वप्न दर्शन से बातचीत करेगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को प्रभु सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। रात्रि के समय पिता परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु, जिसके लिए मैं तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज की इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठा और पवित्र नाम से मांगती, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन ले। मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, और आप हमारे प्रार्थना के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों को भी बोले करने के लिए। और परमेश्वर आपको ब्लेस करे और आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह।